हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना जोली कुमार और मुझे जोली बाबा के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा हरियाणा, राजस्थान और वेस्ट यूपी की इधर भाषा क्षेत्रीय भाषा है, देहाती जो सरल भाषा है हमारी, उसमें मैं उनकी मूवी में मैं काम करता हूँ। ज़्यादातर मैंने कॉमेडी की, इसलिए ज़्यादातर कॉमेडी के नाम से मुझे जानते हैं लोग, जोली बाबा के नाम से। आज हम उत्तराखंड में आए हुए हैं, यहाँ हमारी शूटिंग चल रही है कई दिनों से। तो मैं आपको बता दूं मैं आज कोई फिल्म बातें नहीं करने आया हूँ। मैं केवल ये कहने आया हूँ, एक आदमी है जो बहुत ही संकीर्ण और घटिया मानसिकता का आदमी है, जिसका नाम वीरदास है। बहुत पढ़ा लिखा है, इंग्लिश टू इंग्लिश बोलता है। हमें तो अंग्रेजी और इंग्लिश मतलब ये आती नहीं बिल्कुल भी। ओके, ये भी नहीं पता कि इंग्लिश को इंग्लिश में कहें क्या या अंग्रेजी कहें। तो हम तो भाई देहाती आदमी ही बस, लेकिन उसकी बात का जवाब देना आया मैं। उसने हमारे देश को जाकर दूसरे देश में बदनाम करा, और ये बयान उसके मैंने देखे हैं, सुने हैं, क्योंकि अंग्रेजी मुझे आती नहीं। मुझे उनका अर्थ किसी और ने समझाया था। रात मैंने वो वीडियो देखी, उसमें उसने कहा कि हमारे यहाँ दिन में पूजा होती है लड़कियों की, रात को उनसे रेप करते हैं। अब कैसा आदमी है भाई तू, जो इस तरीके की भाषा का यूज करता है? दूसरे देश में तुझे मौका मिला है बोलने का, अपने देश को महान बताने का था उसमें, या अपने मतलब जो तुम हो, गंदगी हो, वो बताने गए थे वहां पे? अरे एक वो थे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी ने जाके बाहर और हमारे पूरे देश को पूरी दुनिया के सामने इतना बड़ा महान बताया, और आपने जाकर वहां क्या किया? और फिर एक और बात बताता हूँ, ऐसे लोग क्या करते हैं, ये पहले तो बोल देते हैं, सस्ती लोकप्रियता इन्हें जल्दी ही मिल जाती है। उसके बाद में ये माफ़ी मांगते हैं कि हमसे गलती होगी, हमें माफ़ कर दो। अच्छा, हमारा देश भी कितना सरल है कि माफ़ भी कर देता है। अगर हिम्मत है तो किसी दूसरे देश की नागरिकता लेकर उसके उस देश के खिलाफ बोल के दिखा दे, तुझे भाई साहब देश निकालना नहीं, वहीं के लोग पत्थरों तो मार गिरेंगे। हमारा देश तो इतना सरल है कि लोग देश के खिलाफ बयानबाजी कर देते हैं, और बड़े बड़े नेता उनके साथ खड़े हो जाते हैं, और फिर भी हमारा देश जो है कुछ नहीं कहता, क्योंकि बहुत ही सरल है। और जिस दिन ये सरलता खत्म होगी ना हमारे देश में, तो तुम जैसे लोग ना भागोगे यहाँ से। हमारे देश को महान बताने के लिए गए थे, हम वहाँ पे मतलब उसका मतलब बहुत ही बुरा मतलब मैंने देखा। अब तुमने और भी बहुत सारी चीज़ें कही, वो लोग बता रहे थे कि वो एडिट कर दिया है, बहुत भद्दे भद्दे शब्द तुमने यूज करे। मिस्टर वीरदास, तुम इस लायक नहीं हो कि हमारे देश में रहो, तुम गंदगी हो। तुम बाद में माफ़ी मांग लो, लेकिन ये 101% है, तुम जैसे लोग जो है इस देश को बदनाम करते हैं, और कुछ नहीं है। और मैं विशेष तौर पर आज इसीलिए आया हूँ, कोई फिल्मी बात नहीं करने आया, केवल यही कहने आया हूँ, इस आदमी को जवाब देना आया हूँ। प्लीज़ आप सब लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, और ये वीडियो जो है पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैला दीजिए, कि पता चले कि हिंदुस्तान की जनता ऐसे पागल नहीं है इनकी तरह, मतलब इन लोगों की तरह कि मतलब हम जब तक सुनते रहें, जब नहीं सुनना बंद करते हैं फिर हम सुनते नहीं किसी की। तो ये बड़ा अजीब लगा, इस आदमी ने जो है हमारे देश की जो बेइज्जती बाहर जाकर की है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, और मुझे नहीं, बहुत सारे हिंदुस्तानियों को अच्छा नहीं लगा। अब ये बाद में माफ़ी भी मांगेगा आप लोगों से, और हमारा देश माफ़ भी कर देगा, भूल भी जाएगा इसने क्या है। ये क्रिकेट मैच जीत गए, क्रिकेट मैच हार गया, तो लोग उसी में लग जाएंगे। लेकिन भाई इस तरीके की भाषा, इस तरीके की जो आपने बेइज्जती करने की कोशिश की, होती नहीं। हमारा देश बहुत महान है भाई, बहुत सम्मान है दुनिया में आज के दौर में। लेकिन आप जैसे लोग जो है ना, आपको स्क्रिप्ट दे दी, आपने जाकर पढ़ दी वहाँ, क्योंकि होते हैं गद्दार लोग जो चाहते हैं कि दूसरे देश में जाकर फिलहाल की स्थिति खराब हो। ठीक है, और आप जो है, सरकार किसी की भी आवे, हमें किसी की सरकार से कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप लोग जो है इतनी तसना करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे हो ना, आप गंदे हो, तो आप अपनी विचारधारा बता रहे हो। जो आदमी जैसा होता है ना, ऐसा ही सोचता है, ऐसा ही वो करता है फिर। तो आप लोग जो है वहाँ गए थे, तो क्या यही करने गए थे क्या अमेरिका में, या जोन से भी देश में? मुझे देश का भी नहीं पता, लेकिन मुझे तो जब जिस टाइम पता चला ना कि इतनी गंदगी भरी भाषा का यूज किया है, मैं तो देश वाइज सब भूल गया, मुझे पता ही नहीं। मुझे केवल भाषा पर ध्यान रहा कि हमारे देश की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा है, ये आदमी बड़ा ही गंदा है। अरे मैं भाई, स्वामी विवेकानंद जी थे, रामकृष्ण परमहंस थे, स्वामी दयानंद थे, इतने बड़े लोग बाहर विदेशों में गए, इतनी ख्याति फैलाई, और तुम लोग अजीब बातें करते हो। हादसे हैं कहीं भी होते हैं, कौन सा ऐसा देश है जिसमें हादसे नहीं होते? किसी की हिम्मत है अपने देश के खिलाफ कुछ कहने की? तुम जैसे लोगों को फ्रीडम दे दिया। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि गंदगी बको। और बस मतलब बहुत ही गुस्सा आया, और मैंने देखा, मैंने यार कैसा गंदा आदमी, गलीच आदमी है ये। और मेरा जवाब है, ये जोली का जवाब है आपको, कि ये इस तरीके की जो सस्ती लोकप्रियता आप हासिल करने की कोशिश करते हैं, इनमें कुछ नहीं रखा भाई। अपने काम पर ध्यान दे, तू लगता नहीं मुझे कॉमेडी में होगा, समझिए।
कॉमेडियन बहुत लोग थे जिन्होंने देश के लिए कभी कोई गलत नहीं कहा। किशोर साहब थे, जोनी वाकर साहब थे, बदरुद्दीन साहब थे, महमूद थे, ये लोग थे। और आप बेकार की चीज़ है यार। तुम लोगों ने तो देश को बदनाम करने की इतनी भयंकर कोशिश की है कि मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं, मैं कौन सी भाषा में तुम्हें संबोधित करूं। पर हाँ, एक बात जरूर और कहना चाहूँगा, शायद आपके माँ बाप ने पहले गुरु माँ, दूसरा बाप, उसके बाद के गुरु होते हैं। तो शायद हो सकता है कि आपके परवरिश में कोई कमी रही हो, आपकी माँ ने यही सिखाया हो, आपके बाप ने यही सिखाया हो। हाँ, सिखाते हैं, बिल्कुल करते हैं। वो कहते हैं कि अपने देश के खिलाफ रहो। तो मैं तो आपकी परवरिश में ही मुझे थोड़ा सा शक है कि पता ना किस तरीके के लोग हो आप। वीरदास जी, इस तरीके की घटना जो है, इस तरीके की बातें जो है, ये ना करो आप। हादसे हैं, किसी भी देश में होते हैं, लेकिन किसी भी देश का आदमी अपने देश के बारे में कभी कोई गलत वक्तव्य नहीं देता, क्योंकि उसे पता है उल्टा टांग दिया जाएगा। हमारा देश तो ऐसा है कि तुम आओगे, तुम्हारा स्वागत कर देंगे ये लोग, बेइज्जती करने पे, हिंदुस्तान के खिलाफ इस तरीके की बात करने पे। और फिर बोलते हैं कि इस देश की मिट्टी में हमारा भी खून है। कैसा खून है तेरा? हमारा ऐसा गंदा खून नहीं चाहिए इस देश की मिट्टी में, सीधी बात है। जो आदमी, और फिर बाद में वो 100% है, पहले बेइज्जती करने की कोशिश करेगा, बहुत गंदे वर्ड यूज़ करने की कोशिश करेगा, फिर उसके बाद में माफ़ी मांगेगा, नहीं मेरे से गलती होगी। कैसी गलती होगी भाई? कैसे अजीब आदमी हो तुम भाई। मुझे जितने लोग जानते हैं, जो भी मेरे फ़ैन हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैंने कभी भी ऐसी अपने भारत के बारे में, चाहे मैं कुछ भी हूँ, कैसा भी हूँ, लेकिन अपने देश के बारे में कभी कोई गलत वक्तव्य नहीं देता। क्योंकि हम लोगों को, एक्टरों को लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझ गए। और तेरे जैसे एक्टरों को भी बहुत लोग देखते हैं और सुने हैं। पर भाई तू संभल बात को, समझ, और इस तरीके की बातें ना करे। माफ़ी तो तन्ने मांग ली होगी, क्यों? मैंने कल वीडियो देखा, वीडियो तेरा कई दिन का है। मिस्टर वीरदास, ये गंदगी भरे जो तुम्हारे हैं ना ये वक्तव्य, ये गंदे हैं यार। गलत इंसान हो यार, मज़ा नहीं आया। बाद में लोगों ने मुझे बताया कि कॉमेडी भी करते हैं, वो हंसाते हैं लोगों को। तो ऐसा आदमी तो कॉमेडी नहीं कर सकता। ये तो सारी स्क्रिप्ट तुम्हें मिलती होगी, वही तुम करते होगे। तुम ना ना ना, बेकार की बात है। तो मेरा जवाब है, जोली का जवाब है आपको, कि हमारा देश महान था, है और रहेगा। तू रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, इस देश में कोई नेता, कोई बतेरे आए बहुत पुराने टाइम से, दिलीप इक्ष्वाकु वंश, रघुवंश, उस दौर से राम जी, फिर उसके बाद हरीश, ये अपने महाभारत के जितने लोग थे, उसके बाद में अभिमन्यु, उसके बाद में दक्ष, उसके बाद में इनके बहुत सारे लोग, मतलब फिर आपके मुगल आए, अंग्रेज आए, सब चले गए। ये कोई रहता नहीं धरती पे, लेकिन उसकी बातें याद रखी जाती हैं भाई। तेरी भी याद रखी जाएगी कि तुमने जो है इतना बढ़िया मौका मिला था, और वहाँ पर जाके अपने देश को सर झुकाने का काम तुमने करा था। एक वो विवेकानंद जी थे जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर दिया था, और एक तू है कि तुमने सर, मतलब क्या कहते तुझे यार, बकवास की बात है। चलो खैर, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, ये वीडियो ज़रूर आप बहुत दूर तक पहुँचाएँ। मैं जोली का जवाब जो है ये उसको दिया गया है कि हमारा देश महान था, है और रहेगा। और बस आप लोगों से यही प्रार्थना है कि जो लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, वे भी गए गुजरे डूब कर मर जाओ, और जो उसका विरोध कर रहे हैं उनके लिए, मेरे लिए सैल्यूट है उनको। क्योंकि हम लोग इस देश में रह रहे हैं, तो इस देश का इस तरीके से अपमान करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनसे दूर ही रहे, दूरी बनाए। जो गलत को गलत कहे, सही को सही कहे, उसका साथ दें, और ऐसे लोगों से दूर रहें। धन्यवाद।